क्या आपको तान्या मित्तल की गेम पसंद आ रही है? अगर उसने अपने आप को चेंज कर लिया ना तो कहीं सच में प्यार ना हो जाए, है ना? फिर से पहली मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात है और उस मुलाकात में ही सब कुछ है। देवी नहीं है एक्चुअल में, वो जो देवी प्रिटेंड कर रही है अपने आप को संत महात्मा कर रही है, बिल्कुल नहीं है। जो लवर्स है ना, हमेशा बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट जाने के बाद जिंदा हो जाते हैं। लोग जो हैं, ट्रोल्स जो हैं, वो ये भी कहेंगे कि अरे अरे ही इज डूइंग ऑल फॉर द फेम, ताकि वो बिग बॉस में जाए। मेरे 4 दोस्त हैं, उनकी नजरों में मैं कभी नहीं गिरना चाहता, उनको पता है मुझे बिग बॉस में जाना, हर एक चीज है, मैं मानता हूँ। यू गोइंग एज वाइल्ड कार्ड, दैट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। बिग बॉस किसी को भी 100% श्योरिटी नहीं देता है, कनेक्ट करता है, उसको अच्छा लगता है तो वो भेजता है, और कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे तान्या मित्तल से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कभी, उसके बर्ताव से मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन आप फेक हो, बहुत ज्यादा फेक हो, स्पिरिचुअल का धंधा करते हो, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप फुटेज खाती हो। और दूसरा ये है कि स्पिरिचुअलिटी बोलने के बाद में आप स्टेज पे 4 लड़के पटाने की बात करते हो। ये तो नहीं होगा कि अंदर जाके आप प्यार व्यार करके बैठ जाएंगे? अरे अगर उसने असलियत एक्सेप्ट कर ली तो कर क्यों नहीं लूंगा, प्यार कर लूंगा मैं। तो फिर वो तो कल को बदल भी सकती है ना, कुत्ते की तुम। अरे बदल गई, हमें लगता है कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन तभी एक हसीन चेहरा सामने आता है और हमें बेबस कर देता है। सारे इंटरव्यूज जितने भी मैंने दिए, कोई भी उठा के ये साबित कर दे कि मैंने उसको डोमिनेट किया है, नीचा दिखाने की कोशिश की है या कुछ बोला है। आपका जो है जूती और मेरा सर, मैं माफी भी मांगूंगा, पूरे ऑडियंस के सामने हाथ भी जोड़ूंगा, और जैसे वो कहेगी वो करूंगा। तान्या मित्तल की असली पर्सनालिटी क्या है? वो कैसी लड़की हैं? या फिर फरहाना की भाषा में कहूँ, बाकी लड़कियों की जैसे वो बोल देती हैं कि ये तो 2 कौड़ी की है। हालांकि उन्होंने तान्या को अभी तक नहीं कहा, लेकिन लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कहना सही भी नहीं है, क्योंकि आप तान्या को काफ़ी अरसों से जानते हैं। 2 साल ब्रेकअप को हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप हमारे जो मिले हुए हमें साल भर के अंदर ही हुआ था। और तो 1 ही साल की जर्नी है। 1 ही साल की जर्नी नहीं, उसमें भी बहुत शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। महीनों हमने बातें, यानी 2-3 महीने हमने फोनों पे बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, घंटों हमने बातें की, संस्कारी बातें की, एक्चुअली संस्कारी बातें। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने संस्कारी बातों के साथ साथ मिलने के भी कई सारे प्लान्स वगैरह बनाए। और मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा कि आपने वो वाला हेलो एवरीवन मैं हूँ आपकी आदि, इस तरीके से समय व्यर्थ ना करके करने वाला था, लेकिन क्योंकि मेरे साथ बलराज मौजूद हैं, दिस इज मी आदि, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी एज वेल। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम की बातें की जाएं तो अच्छी हैं, और आपका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि काफ़ी लोग पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हेलो एवरीवन, आई एम बलराज सिंह, आई एम फ्रॉम टॉक विद बलराज एंड ऑल। ओके, बैक टू द पॉइंट ये है कि हमने काफ़ी सारे प्लान्स डिस्कस किए, चाहे वो मनाली जाने के भी हों, चाहे वो बियर, कुछ भी, जो भी चीजें पीने की भी हो। तो उसके बाद क्या हुआ, आशा बनी भी पाशा, तान्या मित्तल। उसके बाद वो देखिए कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल करके गई हैं तान्या मित्तल मेरा, अभी भी और उस वक्त भी उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, और इस बार भी मेरा इस्तेमाल वो कर गई। अगर वो जाने से पहले मुझे सॉरी नहीं बोल के जाती, मुझे ये नहीं बोल के जाती कैन यू प्लीज कम इनसाइड द हाउस फॉर मी इन बिग बॉस हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूं, तो कहीं ना कहीं वो बातें ही नहीं आती। ये मुझसे अगर बातें नहीं करती, अच्छा खासा मैं अपना काम करता, कुछ ना करता, मेरे काम की और वाट लगी इनके चक्कर में, जो मैं काम शुरू कर रहा था वो भी नहीं किया मैंने। और उसके बाद इनके भाई ने भी कई बार बीच में बात करने की कोशिश करी, उन्होंने ही मुझे बताया, उनके भाई ने, कि बॉस भी जा रही हैं, जब तक कोई खबर भी नहीं थी। भाई का नाम क्या है? सच में नहीं पता मुझे उसके भाई का नाम, लेकिन हाँ ये बात है वो बॉस बोलता था, और मुझे बलराज भाई कैसे हो, हाँ बलराज, मुझे नाम नहीं, कभी पूछा नहीं नाम, तो बॉस बोलता था। बहन से लेने देना तो भाई का क्या काम। हाँ इनफैक्ट मुझे उसकी फैमिली का भी नहीं पता, कभी मैं उनके घर भी नहीं गया, कभी मिला भी नहीं। पहली मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात है, और उस मुलाकात में ही सब कुछ है, उस मुलाकात में ही सब कुछ है। चाहे वृंदावन में, जब हमने काफी सारे प्लान्स बनाए लेकिन मिल नहीं पाए, लेकिन वृंदावन में हम लोगों ने प्लान किया मिलने का, और मैं मुंबई से गया वृंदावन, और वृंदावन पहुंचने के बाद में रेडिसन होटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे वो आई, चाय वाय पी, उन्होंने अपना कैमरा, उनकी टीम चालू थी, टीम में 2 बॉडीगार्ड और 1 लड़की, ये लोग थे। मतलब कि थर्ड पार्ट तो हैं तान्या मित्तल के? नॉट टू मच, 2 लोग हैं, उनके टमाटर जैसी आंखें हो रखी थी, 24 घंटे से ड्यूटी कर रहे थे बेचारे वो, और उनको साथ बदतमीजी करने। देखिए नैरेटिव, मुझे तान्या मित्तल से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कभी, ना मुझे अभी है।
उसके बर्ताव से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि रियल लाइफ में वो कुछ भी करो, रियल लाइफ में ये सब चीजें मत करो। अगर आप रियल लाइफ में ये चीजें करोगे तो ये मेरी भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। रियल लाइफ वो है जो आपकी भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप देखते हो, आपका परिवार देखता है, लोग देखते हो। तो ये मैं कई बार बोल चुका हूँ और भी इंटरव्यू में कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस करना सीखो, क्योंकि जब तक आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, आप इंसान को ना तो समझ सकते और परख तो बिल्कुल भी नहीं सकते। आजकल लोग अपना नजरिया परखने वाला बना के रखे हुए हैं, समझने वाला नहीं। इंसान को समझने वाला होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। मुंबई में ये खासियत है, यहाँ पे लोग 20 साल सोच में इसीलिए आगे होते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे परखते कम है, समझते ज्यादा हैं और पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो बिल्कुल होना भी चाहिए, पैसे के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 20 साल इसीलिए आ गए। और इसीलिए 53, अगर भारत में कहीं भी 100 रुपए अगर भारत की अर्निंग है तो 53 रुपए मुंबई का कंट्रीब्यूशन होता है, महाराष्ट्र को। मुझे लगा तान्या मित्तल के घर का होता है 53 रुपीज, लेकिन आप मुझे बाकी सारे इंडिया का है ना। अंबानी परेशान है, उनको नंबर मांग रहे थे अंबानी साहब कैसे भी करके अगली बहू हमारे घर की नहीं बहू नहीं, वो मना कर देगी मित्तल। ठीक है। लेकिन उनका जो पहरावा है, साड़ी, उन्होंने बोला कि आखिरी भारतीय जो वेशभूषा है वो साड़ी बची है। मुझे बहुत अरे फिर मैं तो हैरान हूँ, लिफ्ट विफ्ट सच में है कि सब ढकोसले हैं आजकल? अच्छा, ढकोसले देखिए, मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले भी तहकीकात तो करवाई होगी। अरे मैंने तो, मेरे कई लड़के वहाँ पूरे ग्वालियर में घूम रहे हैं, इनका कोई अता पता मिल नहीं रहा है। सुनिए, ये भी बात छोड़िए, मैं कह रहा हूँ लिफ्ट है, कुछ भी है, लेकिन इनके भाई, इनके माता पिता एटलीस्ट उन बॉडीगार्डों से तान्या मित्तल के बारे में एक छोटी सी क्लिप बना करके, लिफ्ट की एक छोटी सी, घर का स्वर्ग की एक छोटी सी क्लिप बना के उसमें माता पिता को मत दिखाओ भाई, हम समझते चलो रिवील नहीं करना चाहते होंगे, या फैक्ट्री का कहीं वो करके थोड़ा सा कहीं तो एक छोटी सी क्लिप पोस्ट स्टोरी डाल दो, हमारी नजर है, हम तुरंत देख लेंगे आपकी कि डल गई। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। वो एक लेटर जो PR वालों ने छाप के दे दिया है कि लो भैया यूं 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 स्टोरी कर दो। तो वो PR वाले क्या है कि जब उन्होंने पूछा होगा, अच्छा सुनिए, इतनी सारी बातें हैं, उनके भाई तक बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उनके भाई को सब पता है कि बलराज जो बोल रहा है सारा सच बोल रहा है, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वरना क्या वो ये स्टैंड मुझे कॉल करके नहीं बोल सकते बलराज तो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि PR वाले ने पूछा होगा कि क्या जो बलराज बोल रहा है क्या सच है? अच्छा, तो उनके भाई ने कांटेक्ट नहीं किया कोई भी? नहीं, इसने उसके बाद किया, मैंने किया था, उसने नहीं उठाया, और वीडियो कॉल भी उन्होंने किया था, बात भी की थी, थोड़ी बहुत बातें भी हमारी हुई पहले, लेकिन वो कह रहे थे सपोर्ट करना है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। अच्छा, तो उनके PR वाले ने उनको बोला होगा, पूछा होगा कि बलराज भाई, क्या जो बलराज भाई बोल रहे सच है? तो उसके भाई तो बोल रहा है हाँ सच है, क्योंकि उसका भाई सब कुछ जानता है। नहीं, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ग्वालियर में उनकी एक प्रतिमा बना दी जाए और उस पर पूजन भी शुरू हो जाए। आई गेस उर्वशी के बाद अगर कोई बहकी भोसली बातें कर रहा है तो पता नहीं चला। देखिए, हकीकत है एक चीज। दूसरी, देखिए, जो लवर्स है ना, हमेशा बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट जाने के बाद जिंदा हो जाते हैं। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ, तो आप अभी जिंदा हुए हैं, ऑफ कोर्स आप उनकी जिंदगी में थे, वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन लोग जो हैं, ट्रोल्स जो हैं, वो ये भी कहेंगे कि अरे अरे ही इज डूइंग ऑल फॉर द फेम, ताकि वो बिग बॉस में जाए। आपने एक बार कहा था कि बिग बॉस में जाना आपका सपना है, एक इंटरव्यू में। हो सकता है बिल्कुल तरीका कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो आप उसको बाइफरकेट करके कैसे साबित करेंगे कि नहीं, इट इज नॉट ओनली फॉर द फेम दैट आई एम डूइंग, इट इज द रियलिटी। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, बिग बॉस क्या है? बिग बॉस एक रियलिटी शो है। आप बाहर कुछ भी हो, लेकिन अगर आप घर के अंदर गए हो तो आपका रियल होना आपका धर्म है, ठीक है, क्योंकि हम उसे रियलिटी के नाम से जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस के घर के अंदर 2 लोगों को छोड़ के, मृदुल और जिशान कादरी को छोड़ के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी रियल फेस में आया है। सब अपना एक मुखौटा उतार के दूसरा पहन के स्टेप बाय स्टेप खेल रहे हैं। अच्छा, बसीर पसंद है आपको? बसीर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं। देखो, मैं बता रहा हूँ, बसीर अच्छा है, उसने कई सारे रियलिटी शो किए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई चाबी भर देता है, गड़ 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 रोबोट की तरह चलता है, फिर आ जाता है, रोबोट की तरह चलता है, फिर आ जाता है। लेकिन बसीर का एक चीज है, उसने कई सारे रियलिटी शो किए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, कैसे सिचुएशन को लेके चलना है। ये लोग ना एक चीज भूल जाते हैं। आपको पता है, जब हम एक YouTube चैनल बनाते हैं, हम ये कहते हैं, अपने ग्रुप में डालते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, और हमारे हजारों आ भी जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। लेकिन मिलियंस कब होते हैं आपको पता है? जब ऑर्गेनिकली आपको लोग पसंद करते हैं। तो बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहां पे आपके जो बनाया हुआ साम्राज्य वो आपको चलो कर देगा, लेकिन ऑर्गेनिकली जब तक आप पसंद नहीं आओगे ना लोगों को, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी सुना है कि ये जीत गया, ये जीतना चाहिए था, तेरी हार के चर्चे, मेरी हार के चर्चे तेरी जीत से बड़े हैं। अरे वो जीत से बड़े इसलिए क्योंकि बिग बॉस कभी भी गलत डिसीजन लेता ही नहीं है।
जिन लोगों को लगता है ना कि उसको जिता दिया, उसको जिता दिया, हमें पता नहीं होता कि ऑर्गेनिकली कौन किसको पसंद आ चुका है। ऑर्गेनिकली अगर करण पसंद आया है और ऑर्गेनिकली करण को वोट पड़े हैं तो करण जीतता है। अब तुम गाना लगाते रहो तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं, भाई यकीन मान तुझे ना ऑर्गेनिकली लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि तेरे जेस्चर, तेरी बातें, तेरी कहानी, तेरी बात, तेरा कुछ भी है, वो सारी चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं आई। तो बिग बॉस में अगर आप रियल रहोगे, और बिग बॉस की खासियत है जब तक वो चेहरे निचोड़ ना ले, जब तक आपकी असलियत बाहर ना कर दे, तब तक वो आपको छोड़ता नहीं है। तानिया मित्तल की असलियत भी बाहर आएगी। दूसरा ये है कि जो लोग फेम की बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरा लालच है, चूंकि मैं आज से नहीं, मेरे दोस्तों को पता है, मेरे 4 दोस्त हैं, उनकी नज़रों में मैं कभी नहीं गिरना चाहता, उनको पता है मुझे बिग बॉस में जाना, हर एक चीज़ है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये कह दूं मेरा सपना नहीं है जाना, तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप से गद्दारी कर रहा हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे तूने तो बोला था तेरा सपना है, कई लोगों ने बोला था तेरा सपना है, तो तू अब क्यों कह रहा है? सवाल पूछने, देखिए पहले किस कॉन्टेस्ट में मैं बात बोल रहा हूँ वो समझने की जरूरत है। अगर मैं कहता हूँ बिग बॉस में जाना मेरा सपना है, लेकिन वजह ये नहीं बननी चाहिए थी, ठीक है, जो बन रही है। लेकिन फिर भी वजह चाहे जो भी हो, ईश्वर जब किसी को मानता है, देता है या कहने का मौका देता है, तो उसको बात नहीं रखनी चाहिए, उसको कहना चाहिए, आपको सच्चाई को सामने रखनी चाहिए। सच्चाई को सामने रखना। मेकर्स के साथ मीटिंग हो रही है, सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है। तो क्या कुछ चल रहा है? यू गोइंग एज वाइल्ड कार्ड, दैट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। देखिए मैं इस पे क्या होता है कि बिग बॉस कभी भी किसी को, कहीं आप उसी की काउंटिंग तो नहीं कर रहे? नहीं, किसी को बिग बॉस नहीं इतना नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये जो यंत्र है मुझे याद दिलाता है कि जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ तो 2-4 बार 108 बार, मैं 108 बार का एक चक्र होता है, तो 108 बार जब नाम जप करोगे, चाहे वो कोई भी, अपने माता पिता का नाम लो आप, जिनको आप रोल मॉडल समझते हैं उनका नाम लो आप। सच्ची श्रद्धा और सच्ची नियत का होना बहुत जरूरी है। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मेरे को कुछ चीजें बस यही याद है, मुझे यही मैंने जीवन में पढ़ी है और यही मेरे को पता है। इसलिए आपको तान्या मित्तल पसंद आई थी, स्पिरिचुअल है? आई होप सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब उससे मैं बातें करता था, यकीन मानो वो बहुत अच्छा हील करती है इंसान को। उस दौरान जब मैं हील करके हील से मार देती है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, बहुत बुरे वाली, तो क्योंकि उससे मुझे क्या था, वो क्या हुआ कि इंसान ना जब टूटा हुआ था, हर रिश्ते से चोट खाया हुआ, हर एक चीज़ हो। मेरी जिंदगी में, रियल लाइफ में मेरी क्या है कि मैं आपको बता दूं, मेरे 1000 अफेयर निकले, लेकिन बेईमानी से कभी किसी के साथ नहीं रहा। 1000 रिलेशनशिप निकल सकते हैं, वन नाइट स्टैंड निकल सकते हैं, मेरी कहानियां निकल सकती हैं, मैं चोर निकल सकता हूँ, मैं लड़ाइयाँ करते दिख सकता हूँ, मैं मुर्गा चुराते हुए दिख सकता हूँ, मैं शराब पीते दिख सकता हूँ। दैट इज माई पर्सनल लाइफ। ठीक है, इसमें किसी को घुसने का कोई अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट पब्लिकली लाइफ, ये मेरी लाइफ है। इंग्लिश मेरी कमजोर है, भावनाओं को समझना। ओके, और हिंदी अब मैं बोलता हूँ रियल लाइफ। रियल लाइफ आप लोगों की प्रॉपर्टी। आप मेरी पूरी उसमें ना वो मारने के लिए, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट मारने के लिए मेरा पूरा पेज छान लीजिए। मैंने कब पेज बनाया? 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने पेज बनाया। आज मुझे मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं और 500 मिलियन से ज्यादा रीच। ये घमंड नहीं है, लेकिन वो लोग करते हैं, और करोड़ों लोग मेरी आवाज में वीडियो बनाते हैं, करोड़ों लोग। उन्हीं करोड़ों लोगों को आप जवाब दीजिए। हाँ, सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं एज वाइल्ड कार्ड। कमाल के आदमी नहीं, आदमी नहीं घूमने वाला कहीं इधर। देखो मेरे को ऐसा लगता है बिग बॉस किसी को भी 100% श्योरिटी नहीं देता है। कनेक्ट करता है, उसको अच्छा लगता है तो वो भेजता है, और कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं वो क्या करेंगे। कनेक्टेड हूँ, और आफ्टर ऑफ कैमरा मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कनेक्टेड हूँ, लेकिन श्योरिटी नहीं है। ठीक है। देखिए, अब हर किसी के इश्क मोहब्बत के चर्चे होते हैं, आपके भी रहे होंगे तान्या मित्तल से पहले। इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। चर्चे तो होते हैं, जोर नहीं, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता आपको भी कभी हो जाए। नहीं, मुझे तो जो हमें लगता है कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन तभी एक हसीन चेहरा सामने आता है और हमें बेबस कर देता है। और न जाने क्या क्या करवाता है वो हसीन चेहरा हमसे। कभी कभी लगता है कि ये शहर की, मुंबई की, इस रूम की बेरुखी सी जिंदगी को छोड़कर अपने गांव चला जाऊं, लेकिन क्या करे जनाब, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। उसी इश्क की बात करूंगा। तान्या मित्तल के एक्स आप जाएंगे घर के अंदर, मान लीजिए सब माना हुआ है ये, फिर आप आएंगे, फिर वो ढूंढेंगे अब बलराज बहुत उड़ रहा है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, बलराज और तान्या का तो सब खत्म हो गया, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, फिर वो आपके एक्स को जिंदा करेंगे। खूब हो जाओ। मेरी तो दुनिया में कम से कम भी नहीं, बहुत एक्स निकलेंगे, बहुत एक्स। तो आप किन किन को माने कि ये 3 हो सकते हैं कंटेंडर? ये अरे वो जल्दी अपने आप सामने आ जाएंगे। मेरे जाते ही अगर मैं नेट किस में गया तो बहुत लोग निकल के आएंगे। एक नहीं है मेरी एक्स, मेरी कम से कम भी नहीं तो 10-15 एक्स तो। अब तो संजय दत्त निकले।
संजय बाबा का बड़ा फैन, उनके पीछे पीछे चलना, उनके आदर्श में मैंने उनके लिए तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं अच्छा आपको एक और चीज बता दूं, मेरा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम जा रहा है, वहाँ पे मेरा एक IB 27724 करके मेरा एक कंप्लेन नंबर आ चुका है, कंप्लेन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। मैं मिरर टाइप हिंदी उल्टी लिखता हूँ, जैसे आप लोग उसको आईने में पढ़ सकते हो या फिर पेपर पलट के पढ़ सकते हो, तो मैं उल्टी लिखता हूँ। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे कलम से बड़ा प्यार है। बीते कुछ दिनों में मैंने बीते कई सालों से जब मैंने पेपर पे लिखना शुरू किया, मैंने कई डायरियां, 150 से भी ज्यादा डायरियां मैंने समुद्र में बहाई हैं, फाड़ के फेंक दी, कई डायरियां जला दी, कहीं फेंक दी, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने लिखा है ना, वो इस दुनिया में समझने के लिए उसको मेरे जितना खोना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कोई मेरे जितना खो देगा। और यही फर्क होता है जब हम संजय बाबा के पास जाके, ये ऐसे ऐसे बड़े दिग्गजों के पास जाके ये कहते हैं ना हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, और वो हंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके दुख तो कुछ भी नहीं थे जो मेरे दुख थे। और हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन एक कैटेगरीज वाइज जब बढ़ता चला जाता है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है और दुखों की सीमा खत्म होती है, और जब आप समर्पित कर देते हैं हर एक चीज, जब आपके अंदर का इंसान निकल के आता है, तब लगता है कि आपने छोड़ दिया, और ईश्वर आपको चारों तरफ से तब वो देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए अब आप लवर वाली साइड है वो साइड रख देते हैं, आप एज अ लवर देखें अब तान्या मित्तल को, है ना, जो हुआ वो भूल जाते हैं। अगर आप लवर होते मौजूदा, क्या आपको तान्या मित्तल की गेम पसंद आ रही है? अगर उसने अपने आप को चेंज कर लिया ना, तो कहीं सच में प्यार ना हो जाए, है ना, फिर से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन असलियत में आना पड़ेगा। तो कैसी हैं वो असली तान्या मित्तल, कैसी दिखती है? जैसे नॉर्मल इंसान, बदतमीज भी होता है इंसान, देवी नहीं है एक्चुअल में। वो जो देवी प्रिटेंड कर रही है अपने आप को संत महात्मा कर रही है, बिल्कुल नहीं है। नेचुरल जो लोग होते हैं वैसी है, जैसे बदतमीजियां करना भी उसको आता है, गालियां देना भी उसको आता है, बियर वियर भी पीना उसको आता है, झगड़े करने भी उसको आते हैं, कलेश करने भी उसको आते हैं, बिचिंग करनी भी उसको आती है। वो तो करते हैं। इंसान सुनिए, इंसान को जो चीजें आती हैं, जो बिगड़ा हुआ हो, अच्छा भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, सब आता है उसको, ये इसके असलियत। लेकिन ये जो देवी हूं मैं, स्वर्ग है मेरा घर, लिफ्ट है, सुंदर हूं मैं, सलमान खान उनसे शादी करेंगे? सलमान खान सर शादी कर रहे हैं? नहीं, तो ऐश्वर्या से सुंदर हुई तो फिर सलमान सोच सकते हैं ना। भाईजान का बहुत नहीं, नो टिप्पणी ना। नहीं। आपको खौफ तो नहीं कि मेरे हाथों से निकल गई तान्या मित्तल? नहीं, अरे नहीं निकलेगी। अगर तान्या मित्तल वो निकलेगी नहीं, यकीन मानो, अगर वो आपके हाथों से नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। अगर वो असलियत में आएगी तो पूरी दुनिया के सामने। इश्क को उछालते वही लोग हैं जिनके इश्क में बहुत गहराई होती है। तो गहरा तो है आपका इश्क बहुत गहरा, टेढ़ा भी है, क्योंकि इश्क को ई और से भी बना सकते थे, लेकिन आधा से डाला, पूरा टेढ़ा करके बनाया गया। इमली विमली सब। आपकी कलम का असर है कि वो आजकल जो उन्होंने अभी शायरियां मारी थी जो पिछले हफ्ते, वो बहुत कमाल की लोगों ने कमाल। अभी तो एक्स बॉयफ्रेंड की डिमांड भी कर रही है अंदर। अच्छा, कर नहीं रही है क्या? कोई मेरे एक्स को भेज दो यार, कम से कम उससे ही बातें कर लूं। उसने तो डिमांड भी की हुई है ना। फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले जाना पड़ेगा। मैं चला जाऊं क्या? शादी की कभी डिस्कशन हुई आप दोनों की एक दूसरे के साथ की? देखो मैं कह रहा हूँ 3 जैसे लोग क्या होता है, जब इंसान ना कई जगहों से टूटा होता है तो फास्ट फॉरवर्ड में बातें करता है, फिर वो उन बातों में समय बर्बाद नहीं करता है जो बातें वो ऑलरेडी किसी और से कर चुका होता है, तो वो समय नहीं देता फिर जिंदगी को। हमारी जो बातें हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी को भी उछालना, कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ सवाल अगर वो पूछे ना मुझसे, समझने की कोशिश कीजिए मेरी भावनाओं को। मैं एक रोड साइड टाइप का, उनकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इतना अभद्र, मैंने जिंदगी की किताब पढ़ के यहाँ तक मैं पूछा हूँ, जिंदगी ने मुझे सिखाया, किताबों से नहीं। मैं उलझ सकता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरी भावनाओं में बिल्कुल सच्चाई है। शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं जैसे जैसे आया हूँ, मुझे मर्यादा का पालन करना बहुत अच्छे से आता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता हूँ, जिनका जवाब अगर तान्या मित्तल, देखिए मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाऊं या ना जाऊं, ये एक इल्यूजन है, लेकिन ये तो 100% तय है कि तान्या मित्तल बाहर आएगी। ये तो 100% है। वो भी 100% नहीं, अगर ईश्वर ना चाहे, वो एक मतलब ज्यादातर चांस उसके बाहर आने के, वो आएगी। और ये जो हम बातें कर रही है, कोई गली के नुक्कड़ पे या अखबार पे तो छप नहीं रही है कि आज पढ़ा कल फेंक जाएगा कहीं रद्दी में। तो ऑनलाइन सब अवेलेबल मिलेगा, आर्टिकल्स ऑनलाइन मिलेंगे। तो क्या वो निकल के रिएक्ट नहीं करेगी? वो मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे नहीं पूछेगी? तो मैं अगर उसके बारे में कोई नैरेटिव झूठा फैलाऊं या कुछ करूं, तो कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा? झूठ, देखिए जितनी बातें मैंने बोली हैं, ये कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इसमें 1% भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। जितनी बातें बोली हैं, सारे इंटरव्यूज जितने भी मैंने दिए, कोई भी उठा के ये साबित कर दे कि मैंने उसको डोमिनेट किया है, नीचा दिखाने की कोशिश की है या कुछ बोला है, तो आपका जो है जूती और मेरा सर,
मैं माफी भी मांगूंगा, पूरे ऑडियंस के सामने हाथ भी जोड़ूंगा और जैसे वो कहेगी वो करूंगा। ठीक है, मतलब कि कुछ चीजें आप चाहते हैं कुछ चीजें वो मुझसे मीडिया में ना मैं आए। हाँ, किसी की देखिए, हमारे देश को भावनाओं से जोड़ा जाता है और हम किसी को भी किसी की मर्यादा का उल्लंघन करके उसे इतना नहीं गिरा सकते या कह सकते जितना वो, भले ही वो डिजर्विंग हो, भले ही वो बुरी हो, मुझसे वो पूछेगी कि बलराज तू ये बोल रहा था, दे प्रूफ। तो मैं, तब वो लड़ाई हुई ना सामने की, चल भाई अब मैं प्रूफ नहीं दूंगा। मुझे मेरे भारतीय संवैधानिक रूल पे, गवर्नमेंट पे और पुलिस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि सच्चाई कभी बनाई नहीं जाती, सच्चाई सिर्फ होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो देखो प्रूफ तो आपको तान्या को भी देने की जरूरत नहीं, जब आप घर में जाएंगे वो पूरी आपकी फोटो एल्बम दिखाएंगे, सरेआम ऐसे पर्दे गिरेंगे जैसे समर्थ जुरैल के गिरे थे जब वो एंटर हुआ था। मैं देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सामना जल्दी हो, जिस दिन भी होगा, और जब वो आएंगी बाहर या मैं जाऊंगा अंदर या जो होंगी चीजें, कुछ बातें जो तो भी होंगी बिग बॉस के लिए भी बिग रखनी बॉस, है, साहब यहीं हाँ, बोल देंगे तो अंदर क्या देखेंगे ऐसा। हाँ, नहीं पता नहीं यार, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन ये अलग कमाल आदमी नहीं, कुछ भी निचोड़ दे, किसी को पता भी ना चले, उसकी चादर उतार ले। नहीं ऐसा कुछ ऐसा नॉर्मल बात कर रहा हो ना। नहीं अच्छा घर वालों से बात हुई आपकी इस मुद्दे पर? ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते होंगे कि नहीं, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा शब्द नहीं है जीवन का, आप कोई भी बोलिए, मैं 24 घंटे 36 घंटे उस शब्द पे बात करता रहूंगा। और बात कौन करता है? जिसने जिंदगी की किताब पढ़ी, जिसने जिंदगी से झेला हो। अकेला मेरे इंस्टाग्राम का बायो आप खोलिए, उसको पढ़िए, वो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गोवा सैन्योन करके, और डेट वेट सब लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे आप तो उसका मतलब कितना शातिर है ये लड़का, मतलब क्या बात बिल्कुल ही मैं भूल के मैंने सवाल क्या पूछा था। मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है अकेला बच्चा। और डेट लिखी होगी 28/8/2025, और यहाँ पे भी लिखी होगी गणेश चतुर्थी शुभ आरंभ 28/8/2025। यहाँ पे प्रतिभा एक नाम हुआ करता था। वो सब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसने मुझे झंझोड़ा, तड़पाया, रुलाया, तोड़ा, मारा, गिराया ना हो। 27 तारीख में मैंने अपने ये हाथ, ये देखिए, ये हाथ पैर ये भी ठीक हो रहे हैं, ये कटा फिटा पड़ा है, सूझ गया था, अपने आप को इतना मारा। और गवाह है मेरे टीम के लड़के भी, लोग डर रहे थे। ऑफिस के कैमरे में मुझे 24 घंटे वो देखते रहे, ऑफिस में मैं सो गया उस दिन, अपने आप को फोड़ा फाड़ा, वो लोग डर की वजह से मुझे देखते रहे कैमरे में कि कहीं, ये बहुत सेंसिटिव बात आपको बता रहा हूँ। फिर मैं चला गया काशी विश्वनाथ बाबा के पास, गंगा जी में गया, और धागे वागे जितने थे सब मैंने बहा दिए, सारे रिश्ते उस दिन बहा दिए। वैसे ही मैंने तो पहले ही कई बार हिंट दिया था कि जब मैं कह नहीं पाता, कुछ सह नहीं पाता, तो कलम उठाता हूँ और लिखने लगता हूँ, और फिर उन भावनाओं को या तो जला देता हूँ, या फेंक देता हूँ, या फिर बहा देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं, जब मेरी, देखिए, इंसान कलम तब उठाता है जब सामने वाला ना समझ हो, जब आप किसी को समझाते हो। मैंने 1000 बार रो के ना अपनों से भीख मांगी है कि प्लीज समझो, प्लीज समझो, प्लीज समझो, और 1000 बार कह के फिर मैं उनके पास चला जाता था, मैं गिड़गिड़ाता था, फिर उनके पास चला जाता था। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इतनी बार गिराई है कि कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ रिश्तों को बचाने के चक्कर में। और इतनी बार टूटा हूँ, इतनी बार टूटा हूँ, इतनी बार दुख मिला है कि अब मुझे, जब मैंने वो रिश्ते बहाए, उस दिन मैंने अपने आप को मरा समझ लिया। 27 तारीख में मैं मर गया, और उसी दिन मैंने सब करके 28 में मैंने एक नया जन्म लिया। तो मेरा जन्म यहाँ से है, उसके पिछले कितने कर्म आएंगे, कितने कांड आएंगे, मैं सबकी माफ़ी मांगूंगा, सबसे चीज़ें करूंगा। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ना तो है और ना आएगा, ये आपको बाखूबी आने वाले समय भी, ये रिकॉर्ड में मैं आपको वादा करता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, को एक आदमी छोटा सा भी आके पूछ लेगा तूने ये बोला था, मैं अपना चुल्लू भर पानी लेकर डूब के मर जाऊँगा अगर मैंने कोई रिश्ता निभाया तो। एक्सेप्ट शादी और प्यार, सब कुछ, मतलब एवरीवन, आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझता। चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, शरीर के अंग अंग में अलग अलग रंग भर चुके हैं मेरे। अब मैं अपने चरित्र के पाठ्यक्रम उनके सामने नहीं करता जो मुझको जानते नहीं बेचारे। लास्ट एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि तान्या मित्तल की बात अब हो रही है ना, तमाम चीजें सामने आ रही है, उनकी सच्चाई एंड ऑल दैट, क्या उनके बाकी कभी किसी एक्स ने आपको कांटेक्ट किया हाल फिलहाल में कि यस मेरे साथ भी ऐसा किया? मुझे एक्स बॉयफ्रेंड ने तो नहीं, लेकिन काफी सारे पुजारियों ने, काफी सारे पॉडकास्टरों ने मुझे कनेक्ट किया और बोला कि इनके बहुत सारे कर्म कांड है मेरे पे। मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मुझे इन चीजों पे बिलीव नहीं होता। मुझे पास अपना बड़ा नहीं, मेरा बड़े की बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपना मुद्दा है, आप अपने तरीके से रखिए। मैं सिर्फ वो बातें कर सकता हूँ जो मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ। मैं उन मुद्दों पे बात कर सकता हूँ। कोई मुझे क्या भेज रहा है, प्रूफ भेज रहा है, सबूत भेज रहा, मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। बीजेपी जो है उनकी लोकेशन पूछ रही है तान्या मित्तल की, क्योंकि अरे हाँ, एक कमेंट बहुत तगड़ा ये आया कि
बलराज को भेजा है बीजेपी ने, अब बजेगी तानिया की बैंड। मैंने कहा यार ये पागल हो गए हैं हो कुछ। सकता है आपको कहीं पहले टिकट दे दिया और फिर बाद की बातें होंगी। बीजेपी को हम वोट देते जरूर आए हैं, बीजेपी को मानते भी ये हैं। देखो जरा सरेआम रिवील कर रहा है लड़का। नहीं, हमने हमेशा जब से मैं पैदा हुआ हूँ हमने आजीवन बीजेपी को वोट दिया है, आजीवन दिया है। मैंने जब से जितने भी वोट डाले आज तक मैंने बीजेपी को डाले। देखो धार्मिक राजनीतिक पार्टी है वो, है ना। मुझे अब बात हो रही है तो मैं कर देता हूँ। और तान्या मित्तल ने धर्म को जो है, आपने भी बोला एक इंटरव्यू में कि धंधा बना लिया है, कंटेंट बना लिया है। वो मंदिर में जाती हैं, रील शूट करती हैं, बाहर आके उन्हीं पुजारियों को ऐसा वैसा बोलती हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है, कैसा होना चाहिए फिर? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब मैं स्पिरिचुअल नहीं था, मैं पिछले 1 सालों से स्पिरिचुअल हूँ। इसका कहानी बाबा प्रेमानंद महाराज जी हैं। वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने अपनी माँ का जो है वहाँ पे उनसे पता पूछा, क्योंकि मैंने कभी उनको सपने में भी नहीं देखा था। आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो उन्होंने मुझे मेरी माँ का पता बताया, माँ जगदम्बा। मैंने वो सारी चीज़ें की, हर एक चीज़ अच्छी हो गई। मैं वहाँ से स्पिरिचुअल बन गया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तानिया मित्तल ने वहाँ से निकलने के बाद में मुझे ये बोला कि यार देखा तेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर थे, इसलिए तुझसे बात हो गई। उन्होंने मजाक भी किया कि मेरी बात नहीं हुई। वो दोबारा गई या क्या हुआ, लेकिन वो भी अपना क्वेश्चन पूछ के आई, रिकॉर्ड करवा के कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें मेरी उनसे हुई। धर्म को धंधा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि धर्म भावनाओं से जुड़ा होता है और महसूस करवाता है कि धर्म एकता का प्रतीक है, एक दूसरे को जो है अच्छा मानता है, समझाता है और सोचने समझने की शक्ति देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए, और इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। क्या गलत है क्या सही है वो बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। और इंसान को ईश्वर की नज़र में अच्छा होना चाहिए। इंसान की नज़रों में अच्छा बन के आप कर भी क्या लोगे? किसी की नज़र में आप अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हो अपने आप को, हो अंदर से बेकार, तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, हाँ, तो ईश्वर को बिग बॉस करने के बाद पॉपुलर हो जाएंगे आप, ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं आप। पॉपुलैरिटी जो है इंस्टाग्राम पे हम सब देखते हैं। उसके बाद एक तमगा लग जाएगा, रियलिटी शो किया है, फिर बाकी रियलिटी शो भी आएंगे। आप लगभग 2-3 साल वही करेंगे, ये अजम्पशन है मेरी। उसके बाद बीजेपी रीच आउट करती है कि एक टिकट देना है, आप आएंगे क्या किसी भी सीट से? मेरे को ऐसा लगता है राजनीति में मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने एक चुनाव लड़ा था सरपंची का और मैं जीत भी गया, और सरपंच हूँ भी, अभी वर्तमान सरपंच ही हूँ, और मैं यूपी से ही हूँ, सरपंच हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजनीति उन लोगों का काम है। नहीं, बीजेपी नहीं, कोई भी राजनीति की बात करें, बीजेपी नॉट ओनली बीजेपी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, किसी भी पार्टी में लोग अच्छे बुरे दोनों ही पार्टी, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मेरा नैरेटिव सिर्फ ये रहा है कि आपका अपना मत है और उसको छुपा के देना चाहिए। वोट किसी को भी दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको उसको छुपा के देना चाहिए। वोट आपका अधिकार है, लेकिन वोट देना चाहिए। अभी क्या है, मुझे कोई टिकट दे या न दे, मेरा कोई इंटरेस्ट राजनीति में है ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं ज्वाइन करूँगा। आप नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं ज्वाइन करनी है मुझे, मेरा कोई इंटरेस्ट राजनीति में। तान्या मित्तल तो कर ही लेंगे फिर शायद। वो तो निकलते टिकट रखा है उनका, वो तो मुझे लगता है, लेकिन यूपी से नहीं मिलेगा उनको। वो आप देने नहीं देंगे ना? नहीं, उनको झारखंड से मिलेगा। झारखंड में उनका बहुत अच्छा अप्रोच है। चंबल में ना? नहीं, चंबल तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनको झारखंड में मिलेगा, वहाँ जहाँ पे आदिवासी होते हैं ना, वो उनसे पूछेंगे सवाल, उनको समझाएंगे कि बताओगे कैसे स्पिरिचुअलिटी समझाने की जरूरत। क्योंकि ऐसी देवियाँ अगर उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखा के आ जाए ना तो अच्छा है। आदिवासी लोगों को बहुत जरूरी है कि उनको स्पिरिचुअलिटी सुनाई जाए। मैं उनको किसी भी समाज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो उनके ऊपर थोड़ा सा स्पिरिचुअल ध्यान देंगे, सच में बोल रहा हूँ ये नेचुरली, कि उनको आदिवासी जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल नहीं है, ज्यादा नहीं मानते हैं, ज्यादा ऐसा लगता है, वहाँ पे चीजें सिखानी चाहिए, तो तान्या मित्तल को वहाँ के दौरे पे भेजेंगे, तो वो शायद वहाँ करके आएंगे। चुनाव का टिकट वहाँ से मिलेगा उनको। ठीक है, आप वोट देंगे अगर आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो? अगर असलियत में आके मांगेगी तो पक्का दूंगा। आप तो दिल दे देंगे, वोट तो दूर की बात। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है। वो सच में अगर रियलिटी में आके मांगे तो दिल ही दे दूंगा अपना। बाकी सब तो अच्छा ही है, जेस्चर वेस्चर सब अच्छा है उसका, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं है। बस वो लड़की सुंदर भी है, कपड़े अच्छे डालती है, सुंदर तो खैर, आईलाइसिस बस नकली है ये, थोड़ा सा आईलाइसिस लगा दी, बाकी अच्छी है। अच्छा, थोड़ा बालों का मैंने ध्यान से नहीं देखा, वो भी शायद हो नहीं, स्ट्रेट करती हूँ बाल डेली, लेकिन वो विग तो नहीं है कहीं चिपका के। सॉरी तान्या मित्तल, जो चीज़ माफ़ी मांगने लायक वो ये है कि मैं आपकी किसी भी पहनावे पे, किसी भी चीज़ पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप फेक हो, बहुत ज़्यादा फेक हो, स्पिरिचुअल का धंधा करते हो, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप फुटेज खाती हो। और दूसरा ये है कि स्पिरिचुअलिटी बोलने के बाद में आप स्टेज पर 4 लड़के पटाने की बात करते हो, फिर आप टाइट्स का हिंट देते हो पहनने का। मेरा तो मन कर रहा है पहनने का, पहली बार में आप ऐसे टाइट्स पहन के आते हो, नो कमेंट्स वाली बात है। आप कुछ भी पहन सकते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप पहली बार जो पहनता है वो दिख जाता है। एनीवे तान्या मित्तल, आपका पर्दाफाश होगा और ज़रूर होगा, चाहे अभी हो या जब आप निकलो तब हो, लेकिन ऑलरेडी हो भी रहा है। कोई भी आपको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, बस आपको थोड़ा सा
भावनाएं आप तक पहुंच जाए और थोड़ा सा सुधार कर लें बस। ये तो नहीं होगा कि अंदर जाके आप प्यार व्यार करके बैठ जाएंगे? अरे अगर उसने असलियत एक्सेप्ट कर ली तो कर क्यों नहीं लूंगा, प्यार कर लूंगा मैं। तो फिर वो तो कल को बदल भी सकती है ना, कुत्ते की तुम सुई अरे थोड़ी होती बदल है। गई नहीं, देखिए अगर मेरा मोटिव तो सिर्फ उसकी असलियत बाहर लाना है ना भाई, मुझे अगर वो बदल गए और वो कहते हैं हाँ बलराज माफ कर दे, जैसे यहाँ मांगी फिर से माफी मांग ले, तो प्यार तो देखो भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीजें। ठीक है। वैसे ही मैं प्यार का भूखा हूँ, कोई मुझे इतना प्यार करता था मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। आपका मैसेज क्या है जनता को, वो आप बता हाँ दें, देखो भाई, क्योंकि अगर वाइल्ड कार्ड में देखिए एंट्री जो वाइल्ड है जल्द हो सकती है। हो सकती है क्वेश्चन मार्क बोलो। यस, क्वेश्चन मार्क बोला है, सकती है इज अ क्वेश्चन मार्क। हाँ सकते हो, हाँ ओके ओके। देखिए गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए लेकिन ये पूरा टोटल डिफरेंट था, और मुझे ऐसा लगता है ये जो बातें करते हैं इनके बात करने का जो तरीका है और इनकी जो वाइब है बड़ी प्यारी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि यहाँ पर रहे अप टू डेट। और भैया आप एक कमेंट कर दोगे ना तो इन्हें और इनकी टीम को बहुत रिफ्रेशमेंट मिलती है, और दूसरे दिन ये बहुत ऊर्जा के साथ आपके लिए फिर से कंटेंट बनाने निकल पड़ते हैं, सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाने लगते हैं। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि किसी को भी समझने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, किसी को भी समझने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त हर चेहरे का सच सामने लाता है। और परखने वाले मत बनिए, यानी जजमेंटल मत बनिए, समझने वाले बनिए, वही इंसान है और वही इंसानियत भी। फिर उसके बाद आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका वक्त लेकर के दिया गया कमेंट ही सबसे अच्छा होगा, ताकि आप अपनी असली इमेज सबके सामने लाए। अपने माता पिता की सेवा करो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आदि हमेशा मुस्कुराता रहे, बस ऐसा मुझे लगता है। आप भी मेरे लिए थोड़ी सी तारीफ कर दो। नहीं बिल्कुल, अगर वाइल्ड कार्ड में आप जाते हैं तो अरे बिना वाइल्ड कार्ड वाली तारीफ करो यार, मतलब मुझसे मिलके जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बिल्कुल अच्छा लगा आपसे मिलके। आई फेल्ट वेरी होम, वेरी समबडी जो बोल्ड है, धज्जियां उड़ा देने वाली पर्सनालिटी, तो ऑफ कोर्स ऐसे लोग मुझे भाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई।